नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। महर्षि सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, श्री ब्रह्मा जी से कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, अब तक की कथा तो आपसे हमने सुन ली, अब इसके पश्चात जो कुछ हुआ हमें बताइए। यानी जब वीरभद्र दक्ष प्रजापति का यह विध्वंस करके कैलाश हो गए तो फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिवगण दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस करके कैलाश को चले, तब घायल देवता व ऋषि मंडल मेरे पास आया और रोते हुए मुझसे रक्षा की प्रार्थना करने लगा। इस पर मैं उन सबको साथ लेकर भगवान श्री विष्णु जी शरण में गया। देवताओं को प्रार्थना सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, हे देवगणों, भगवान सदाशिव जी महाराज अंतर्यामी तथा सबके स्वामी हैं। उनकी उपेक्षा करने का साहस भला किसमें है? जैसा तुम लोगों ने किया वैसा फल पाया। अब रक्षा का केवल एक उपाय है कि सब लोग भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की एक शरण में जाएं। दुर्भाग्य से हम भी उस मंडली में सम्मिलित थे जिसमें कि भगवान श्री सदाशिव जी महाराज का अपमान किया गया था। अब इसके अतिरिक्त और कोई विधि नहीं है कि हम लोग भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की शरण में जाकर उनकी स्तुति करें। वह सबका कल्याण करने वाले और दयालु हैं। अवश्य ही प्रसन्न होकर हम सबकी रक्षा करेंगे। यदि दक्ष के यज्ञ में इस प्रकार क्रोध करके सबको दंड न देते तो अवश्य ही वेद मार्ग नष्ट हो जाता और संसार नास्तिक हो जाता। इस प्रकार महर्षि दीधीची का वचन भी सत्य हुआ। हे नारद, इस प्रकार समझाकर देवमंडल तथा मुझको साथ लेकर भगवान श्री विष्णु जी महाराज कैलाश पर्वत की ओर चले। कैलाश पर्वत की शोभा का क्या कहना। चारों ओर पुष्प वाटिकाएं लगी हुई थी, जहाँ पर विविध पक्षी भांति भांति की बोलियां बोल रहे थे। कुछ आगे बढ़ने पर हमें कुबेर की अलकापुरी मिली। वट वृक्ष के नीचे भगवान सदाशिव जी महाराज विराजमान थे। उनके आसपास दिव्य योगी बैठे थे। उनका वेश बड़ा पवित्र तथा मनोहर था। मस्तक पर चंड और त्रिपुंड और जट्टा में गंगा धारण किए हुए थे। समस्त शरीर पर सांपों के आभूषण थे। भगवान सदाशिव के ऐसे दिव्य शरीर को देखकर समस्त देवताओं ने उनका अनेक विभूतियों और नामों सहित स्तुति की। बोल शिव शंकर भगवान की जय। 34वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, समस्त देवताओं ने भगवान सदाशिव जी महाराज को बार बार नमस्कार करते हुए कहा, ए दीन बंधु दयानिधि, हे महेश्वर, हे परमेश्वर, आपकी महिमा तो अपरंपार है। आप शरणागत की रक्षा करने वाले दीन दयाल ब्रह्म निर्गुण और अलख निरंजन है। आपकी लीला कौन जान सकता है। आपकी इच्छा अनुसार ही सब कुछ होता है। दक्ष तथा उसके साथियों की बातों में आकर हम लोगों ने बहुत बुरा किया। आपके भक्तों ने दक्ष को समझाने का पर्याप्त चेष्टा की, लेकिन उसने किसी की एक ना सुनी। उसने भगवती का भी अपमान किया, जिसका फल दक्ष के साथ साथ हम सबको भोगना पड़ा। परंतु इसमें हम लोगों का भी दोष है। अतएव अब कृपा करके हम सबका अपराध क्षमा करें। आपने जो कुछ किया है सब ठीक किया है। अगर आप ऐसा ना करते तो धर्म का नाश हो जाता। ऐसा करने से दक्ष का अहंकार चूर हो गया।
प्रभु, आप जैसा शक्तिशाली दूसरा कौन है? ब्रह्मा और विष्णु के रूप में आपकी ही शक्ति काम करती है। हे महेश्वर, हे परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम सब नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। अतएव आप हम सबकी रक्षा करें, हमें अनेक आपत्तियों से बचाएं। हे दया सागर, आप अब प्रसन्न होकर दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करें। सब देवताओं के नेत्र पूर्ववत हो जाएं, पूषा के दांत ठीक हो जाएं, यजमान जीवित हों, महर्षि भृगु की दाढ़ी पहले के समान हो जावे। आपकी कृपा से यज्ञ भूमि में घायल सभी देवता को पुनः आरोग्य होवे। हम लोग इस अविष्ट यज्ञ कर्म में आपका भाग देंगे, इसलिए हम यज्ञ को फिर से चाहते हैं। लेकिन यह सब काम तभी हो सकता है जबकि आप यज्ञ भूमि में पधारें। देवताओं की स्तुति सुनकर शंकर जी देवताओं का धैर्य बांधते हुए बोले, देवों, हम किसी प्रकोप को नहीं करते। हमको तुम जिस भाव से देखोगे उसी प्रकार फल पाओगे। हम सब जीवों के लिए कल्याण रूप है, किंतु माया के वश होकर जीव स्वयं ही दुख भोगते हैं। अतः जिसने जैसा किया वैसा ही फल पाया। हमारे आशीर्वाद से दक्ष जीवित हो चुका है, किंतु इसका मस्तक भस्म हो चुका है, सो उनको बकरे का सर लगाकर जीवित किया जाएगा। सब देवताओं के नेत्र भी यज्ञ भाग को देखेंगे, पूषा के दान साबुत हो जाएंगे और यजमान के दिए हुए यज्ञ भाग का उपयोग कर सकेंगे। भृगु बकरे की दाढ़ी पाएंगे और मेरे गणों द्वारा घायल किए गए देवगणों सबके सब स्वस्थ हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज मौन हो गए। उनकी यह बात सुनकर सभी देवता भगवान सदाशिव जी महाराज की जय जयकार करने लगे और इसके पश्चात समस्त देवताओं ने भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को उस यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित किया। भगवान श्री शंकर जी महाराज ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और नंदी पर सवार होकर कैलाश पर्वत की ओर रवाना हो गए। बोल शिव शंकर भगवान की जय। हम सब भी भगवान शंकर जी महाराज के साथ कनखल की यज्ञशाला में आए। दक्ष का परिवार भगवान श्री शंकर जी महाराज तथा हम सबको आया देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। यज्ञशाला में पहुंचकर भगवान श्री शंकर जी महाराज ने भंग यज्ञ का निरीक्षण किया और देखा कि स्वाहा, स्वधा, पूषा, पितर, अग्नि में से कईयों के अंग प्रत्यंग टूटे फूटे हुए हैं और कई मरे पड़े हैं। यज्ञ की यह दशा देखकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने वीरभद्र को बुलाकर कहा, वीरभद्र, तुमने यह क्या कर डाला? ऋषियों को इतना कठिन दंड क्यों दे डाला? अच्छा, अब तुम शीघ्र दक्ष को मृतक शरीर मेरे पास लाओ। वीरभद्र ने दक्ष का मृतक शरीर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के सामने लाकर रख दिया। उसका सिर रहित शरीर देखकर भगवान सदाशिव जी महाराज बोले, इसका सर कहाँ है? वीरभद्र ने कहा, उसे तो मैंने अग्नि में हवन कर दिया था। इस पर भगवान शंकर जी देवताओं से बोले, देखो, जो कुछ मैंने कहा था वही हुआ। फिर उन्होंने दक्ष के शरीर पर बकरे का सर जोड़ दिया और वह शिव कहकर पुनः जीवित हो उठा। दक्ष भगवान सदाशिव जी की स्तुति करने लगा, प्रभु, आप आदि अंत से रहित हैं। आपने मुझे दंड देकर जो ब्रह्म ज्ञान दिया है, यह आपकी बड़ी कृपा है। प्रभु, मैं अज्ञानता तथा मूर्खता के वश होकर आपको पहचान नहीं सका और आपकी निंदा की। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए और मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान श्री विष्णु भी मुझे अपनी भक्ति देने की कृपा करें। इसके पश्चात दक्ष ने भगवान श्री विष्णु की इस प्रकार की स्तुति की, प्रभु, आपका यज्ञ तो अनुपम है, हमारा मन चंचल है। आप कृपा करके हमारे अपराधों को क्षमा करें। भगवान, समस्त सृष्टि मुझे बुरा कहती है, परंतु मैं अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझता हूँ, क्योंकि पूजन आपके या ध्यान से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान, मैंने आपको नहीं पहचाना, इसलिए मुझे अपने कर्म का फल भोगना पड़ा।
आप बड़े कृपालु हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। और फिर मैं श्री ब्रह्मा जी ने भी इंद्रादि देवताओं को लोकपालों सहित भगवान श्री सदाशिव जी महाराज स्तुति की। बोल शिव भगवान की जय।